सुंदर मुंदरिये हो। अरे वाह, ये लाइन सुनते ही एकदम से मन में लोहड़ी की आग और उस त्योहार वाली गर्मी महसूस होने लगती है ना। भाई, नॉर्थ इंडिया में और खास तौर से पंजाब में इस गीत के बिना तो लोहड़ी अधूरी है। लेकिन एक मिनट, कभी सोचा है कि हम सब जो इतने जोश में ये गाना गाते हैं, इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये सुंदर और मुंदरिये है कौन? क्या ये बस एक त्योहार का गाना है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई गहरी कहानी छिपी हुई है? तो चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। आज हम सीधे लोहड़ी के त्योहार के दिल में झांकेंगे और उस एक कहानी को जानेंगे जिसने इस पूरे त्योहार को, आप कह सकते हैं, इसकी असली पहचान दी है। और ये कहानी है दुल्ला भट्टी की। अच्छा, तो वो माहौल जरा याद कीजिए। कड़कड़ाती ठंड है, लोहड़ी की आग जल रही है, और क्या बच्चे क्या बड़े सब उसके चारों तरफ जमा होकर नाच गा रहे हैं। और वो कौन सा एक गाना है जो सबकी जुबान पर होता है? जी हाँ, सुंदर मुंदरिये। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है। असल में ये जो जश्न है, ये जो आग जलती है, जो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, इन सब के पीछे ना एक हीरो की, एक जबरदस्त बहादुरी की कहानी छिपी है। और यही वो कहानी है जो हमें इस त्योहार का सही मतलब बताती है। तो भाई, हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक हीरो है और एक विलन, और इन दोनों के बीच फंसी हैं दो मासूम लड़कियां। तो कहानी के हीरो हैं दुल्ला भट्टी। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह अकबर का राज था, और उस जमाने में दुल्ला भट्टी एक ऐसा दिलेर बागी था जिसे लोग पंजाब का रॉबिन हुड या पंजाब का शेर भी कहते थे। सीधा सा काम था उसका, अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना, उनके हक के लिए लड़ना। अब देखिए, मुश्किल क्या आन पड़ी थी। एक गांव था, वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसके दो बेटियां थीं, सुंदरी और मुंदरी। अब हुआ ये कि उस इलाके के एक बहुत ही लालची और ताकतवर जमींदार की उन पर बुरी नजर पड़ गई। उसने पिता को सीधे सीधे धमकी दे डाली कि वो जबरदस्ती लड़कियों को उठा ले जाएगा। सोचिए, वो बेचारा पिता मदद के लिए पूरे गांव में घुमा, लेकिन उस जमींदार का डर ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। तो देखिए, एक तरफ था जुल्म, ताकत का घमंड, और दूसरी तरफ थी लाचारी। जहां वो जमींदार उन लड़कियों को जबरदस्ती छीन लेना चाहता था, वहीं दूसरी ओर जंगल में बैठे उस बागी दुल्ला भट्टी ने एक वादा किया, वादा उनकी इज्जत बचाने का। और जब पूरे समाज ने मुंह मोड़ लिया, तब जंगल ने उन्हें पनाह दी। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जंगल में एक शादी। तो हुआ ये कि वो मजबूर पिता सीधा दुल्ला भट्टी के पास जंगल में जा पहुंचा। दुल्ला ने उसकी पूरी बात सुनी, और सिर्फ सुनी ही नहीं, उसने सुंदरी और मुंदरी के लिए अच्छे लायक लड़के भी ढूंढ निकाले। अब जमींदार का डर था, तो शादी घने जंगल के अंदर रात के अंधेरे में एक आग जलाकर करवाई गई। और सबसे बड़ी बात, दुल्ला भट्टी ने खुद एक पिता बनकर उन दोनों का कन्यादान किया। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जब अपना कहने वाला कोई साथ देने को तैयार नहीं था, तब एक बागी, जिसे समाज विद्रोही कहता था, उसने एक पिता का फर्ज निभाया और उन लड़कियों की इज्जत को बचाया। अब देखिए, दुल्ला भट्टी कोई अमीर आदमी तो था नहीं, उसके पास सोना चांदी कहाँ से आता? तो सवाल ये था कि वो शगुन में क्या देता। उसने अपनी झोली से निकाला सिर्फ एक सेर शक्कर, मतलब गुड़। ये सिर्फ एक छोटा सा मीठा तोहफा नहीं था, ये उसका आशीर्वाद था, उसकी नेकी थी। और बस ठीक उसी पल, उसी जंगल की आग के सामने, उसी एक सेर शक्कर से उस गीत का जन्म हुआ जिसे आज हम सब गाते हैं। कहते हैं कि उस वक्त वो लड़कियां शायद थोड़ी घबराई हुई होंगी, उदास होंगी, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेली नहीं है, दुल्ला भट्टी ने खुद ही कुछ लाइनें गुनगुनानी शुरू कर दी। और जानते हैं वो लाइनें क्या थीं? अरे वो तो पूरी की पूरी कहानी ही थी। देखिए, सुंदर मुंदरिये हो, मतलब ए सुंदर सुंदरी और मुंदरी। फिर सवाल पूछा, तेरा कौन विचारा हो, यानी तुम्हारा रखवाला कौन है भला? और जवाब क्या था? दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ला भट्टी है। फिर दुल्ले ने धी व्याही हो, मतलब दुल्ला ने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर ब्याहा, और दिया क्या? सेर शक्कर पाई हो, शगुन में एक सेर शक्कर दी। मतलब ये गाना एक तरह से दुल्ला भट्टी की बहादुरी का लाइव टेलीकास्ट है। अच्छा, तो कहानी तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पुरानी कहानी का आज के हमारे लोहड़ी के त्योहार से क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन है, और बहुत ही गहरा कनेक्शन है। देखिए सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है।
दुल्हा ने उस रात जंगल में जो आग जलाई थी ना, वही आज लोहड़ी की पवित्र आग बन गई है। उसने शगुन में जो एक सेर शक्कर दी थी, उसी की याद में तो हम सब आग में तिल, गुड़, रेवड़ियां डालते हैं। और वो गाना जो उसने उस रात उन लड़कियों के लिए गाया था, वो आज लोहड़ी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी गीत बन चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लोहड़ी सिर्फ फसल कटने या मौसम बदलने का जश्न नहीं है। नहीं, इसकी रूह में, इसके दिल में साहस का, दूसरों की मदद करने का और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश छिपा है। ये असल में दुल्ला भट्टी की उसी हिम्मत को याद करने का, उसे सलाम करने का दिन है। तो बस अगली बार जब लोहड़ी की आग जले और कानों में आवाज आए सुंदर मुंदरिये हो, तो सिर्फ नाचने गाने में मत रहिएगा। एक पल रुककर उस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। ये सोचिएगा कि वो जो आग सामने जल रही है ना, वो सिर्फ लकड़ियों की आग नहीं है। वो एक हीरो की हिम्मत, उसकी इंसानियत और अच्छाई की जीत की कहानी सुना रही है।